Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो HPU प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और 2022 पेपर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से लेके 100 तक। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं HPU या SPU, है ना, HPU या SPU MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए, स्पेशली एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। काफ़ी पेपर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल नहीं है एचपीयू के, एसपीयू के। कुछ एक पेपर्स अवेलेबल है जिनके कुछ लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, बाकी जो लेक्चर्स हैं आपको वो ऐप पर मिलेंगे। और जो अभ्यास 2.0 बैच है उसके अंदर आपको ये जो PYQs है सॉल्व पेपर के फॉर्म में मिल जाएंगे वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर सोर्स इज 9 डेज। तो हाफ लाइफ हमें गिवन है, तो हाफ लाइफ गिवन है कितनी, 9 डेज। 9 डेज आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे बजाय न्यूमेरिकल के। हाफ लाइफ जो दी है 9 डेज दी है और हमें टाइम पीरियड दिया है कितना, 3 डेज। तो 3 डेज के बाद नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है वो कितने लेफ्ट होंगे उसका रेशो हमें बताना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है n/n0 इक्वल्स टू 1/2 और t पावर अपॉन t हाफ। तो यहाँ पर 1/2 एज इट इज, t की वैल्यू है 3 और t हाफ की वैल्यू है 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो n/n0 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2 पावर 1/3। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। न्यूट्रॉन हैज ओनली वन बाउंड स्टेट विद स्पिन पैरिटी 1+, आइसोस्पिन 0 एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट 0.286 EF meter square. These data suggest that the nuclear forces are having. तो न्यूक्लियर फोर्स ये जो डेटा है हमारे पास जिसमें स्पिन पैरिटी 1+ है, आइसो स्पिन 0 है और उसके अलावा क्वाड्रिपोल मोमेंट हमें ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ दिया हुआ है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो स्पिन जो है जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, साथ ही साथ वो टेंसर कंपोनेंट भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। एक बात और मैं बता दूं आपको, जो लास्ट के क्वेश्चन जो है जो ये मैं करा रहा हूँ, ये CSIR नेट और गेट के पेपर में से उठाए हुए क्वेश्चंस है। बहुत हार्ड लेवल का ये पेपर हुआ था, ये जब भी हुआ था 2022 में। और मेरे हिसाब से इसके अंदर जो मार्क्स है बच्चों के 20-25 मार्क्स भी आ गए होंगे 100 में से, तो उनका सिलेक्शन ईजिली हो गया होगा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो उठाकर डाल रखे थे नेट और गेट के एग्जाम के, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फंडामेंटल पार्टिकल्स का कौन सा सेट है। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर के केस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ द डिटेक्टर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1010, ये गलत है, 1010 का ऑर्डर नहीं होता। टाइप ऑफ पार्टिकल डिटेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्टेड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो ये इसका ऑप्शन सही आएगा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स detected can be distinguished. Choose the correct statement from the following. Quarks interact through strong interaction but not weak interaction. Quarks जो होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर हम जो पढ़ते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि क्वार्क्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्ट लेते हैं, वीक इंटरेक्शन में वो पार्ट नहीं लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आइसोस्पिन आई एंड बेरॉन नंबर, आइसोस्पिन आई और बेरॉन नंबर बताना है अप क्वार्क का। तो ये रटने वाली चीजें हैं। तो आप अप क्वार्क के लिए उसका आइसोस्पिन होता है 1/2 और उसका जो बेरॉन नंबर होता है वो होता है 1/3। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मियोन। इनमें से कौन फर्मियोन है हमें ये बताना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मियोन। तो फर्मियोन्स क्या होते हैं, जिनके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर में न्यूट्रॉन्स हैं तो वो होंगे फर्मियोन्स और अदरवाइज वो क्या होंगे, वो होंगे बोसॉन्स, है ना। तो इफ nucleus contains odd number of neutrons, then it is fermion, otherwise it is boson। नहीं तो ये क्या होता है, बोसोन होता है। अब यहां पर देखो तो 7-4 करो कितना आ गया, 3 आ गया ऑड नंबर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्मियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें बोला है न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट, जबकि
न्यूट्रॉन का क्वाड्रिपोल मोमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, मतलब जो गलत है वो आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हमें बताना है। हमारे पास दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, एक होता है सीपीटी और एक होता है सीपी। सीपीटी जो होता है वो कंजर्व होता है इन ऑल इंटरेक्शंस, है ना। तो सीपीटी कंजर्व, कंजर्व इन ऑल इंटरेक्शन, ऑल इंटरेक्शन। एक होता है सीपी, सीपी जो कंजर्व होता है, कंजर्व इन ईएम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं वो कहाँ पर आएंगे, सी कंजर्वेशन में आएंगे ना। तो ये आ जाएगा कौन सा, सी कंजर्वेशन, सी कंजर्वेशन। नेक्स्ट पे आइए। A massive particle in X free space decays spontaneously in 2 photons. Which of the following statement is true for X? A massive particle X in free space decays spontaneously in 2 photons. तो 2 फोटोन में हो गया 1 और 2। अब इसमें जो चार्ज है वो हो गए 0 0 0, और अगर स्पिन की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्पिन हो जाएगी 2 फोटोन्स। तो इसकी जो स्पिन हो जाएगी वो हो जाएगी फोटोन की 1 और 1, और यहाँ पर इसकी हो जाएगी 0 1 और 2। तो 0 1 2 इसका स्पिन नंबर जो है वो है 0 1 2। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि स्पिन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 0 1 2। तो इसकी जो स्पिन है वो इंटीग्रल मल्टीपल है ना। स्पिन जो है वो कौन सा मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल। और इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोसोन हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बोसोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी ऑफ Ca2040 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसकी ग्राउंड स्टेट में इसकी न्यूक्लियर स्पिन हमें बतानी है। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 11th ना। इसमें जो इवन इवन न्यूक्लियाई है, तो 20 Ca40, ये कौन सा न्यूक्लियाई है, इवन इवन। इवन इवन क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है वो भी 20 है और न्यूट्रॉन है वो 20 है, दोनों इवन इवन है। तो ये इवन इवन न्यूक्लियाई है। तो इसमें आइसो स्पिन हो गया 0, और इसकी जो पैरिटी होगी वो होगी पॉजिटिव। पैरिटी पॉजिटिव होगी तो इसकी जो स्पिन पैरिटी होगी, स्पिन पैरिटी होगी वो हो जाएगी 0+। इसकी स्पिन पैरिटी हो जाएगी 0+, यानी कि ऑप्शन ए। बेसिक प्रोसेस अंडरलाइंग द न्यूट्रॉन बीटा डिके। तो न्यूट्रॉन बीटा डिके की बेसिक प्रोसेस हो गई डी टेंस टू यू, यानी कि ये ऐसा लिखा होता है N+P- और ये एंटी न्यूट्रिनो। तो ये और ये कंपेयर करो तो दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A nucleus decays by the emission of a gamma rays from an excited state of spin parity 2+ to the ground state with spin parity 0। तो स्पिन पैरिटी 2+ से कहाँ पर आ रही है, ग्राउंड स्टेट 0+ में। 2+ जो है वो हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट, ये जो हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई, और ये जो हो गई इसकी ये हो गई ग्राउंड स्टेट ना। दिस वन इज इट्स ग्राउंड स्टेट, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। तो टोटल जो चेंज आ गया वो आ गया +2 का, +2 का आ गया। तो यहाँ पर अगर हम पैरिटी की बात करें तो -1 अगर L है तो ये होती है इलेक्ट्रिक, ये होती है इलेक्ट्रिक मल्टीपल। और अगर यहाँ पर पैरिटी आए ऐसे -1 L+1 तो ये होती है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। तो यहाँ पर आ रहा है +2, यानी कि L की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ K शेल इलेक्ट्रॉन इन अ यूरेनियम एटम Z = 92, A = 238 विल बी मॉडिफाइड। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग की वजह से क्या होता है, स्क्रीनिंग की वजह से, स्क्रीनिंग रिड्यूसेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ये क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है स्क्रीनिंग। सिमिलरली फाइनाइट एक्सटेंड ऑफ न्यूक्लियस वो भी क्या कर देते हैं, इसको डिक्रीज कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। आइसोस्पिन एंड द स्ट्रेंजनेस ऑफ गामा ब्रेवन, गामा ब्रेवन का आइसोस्पिन, गामा ब्रेवन के लिए इसका आइसोस्पिन होता है 0, और इसका जो स्ट्रेंजनेस होता है, गामा नहीं ओमेगा, सॉरी ओमेगा ब्रेवन के लिए, तो ये होता है -3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 एंड -3। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो सॉलिड्स को कांटेक्ट में हम आपस में लाते हैं तो इनमें से कौन सा सही है, तो उनका केमिकल पोटेंशियल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द टोटल नंबर ऑफ Na+Cl माइनस आयंस, तो NaCl, तो इसके लिए हम लिखेंगे NCl- के लिए इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ये लिखा जाएगा 1/8 NaNC कॉर्नर वाले प्लस 1/2 NF, NF का मतलब फेस वाले, और इसी तरह से हम लिखेंगे Na+ के लिए, Na+ के लिए तो इसके लिए लिखा जाएगा 1/4 Ne और प्लस 1 इंटू Ni। तो यहाँ पर ये बनेगा 1/8 इंटू कॉर्नर्स पे कितना है 8 है, प्लस 1/2 फेस पर कितना है 6। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गए 4। फिर इसको हम लिखते हैं तो 1/4 और इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पर कितने हो गए 12, और ये हो गया 1 इंटू 1 तो ये भी आ गया 4, तो टोटल हो जाएगा 4 + 4, ये आ जाएगा आंसर 8। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रेविस लैटिस सेकंड 2 डायमेंशन में होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑब्लिक, एक होता है ऑब्लिक, एक होता है स्क्वायर, एक होता है हेक्सागोनल, एक होता है सेंटर्ड प्रिमिटिव, सेंटर्ड प्रिमिटिव, सेंटर्ड प्रिमिटिव रेक्टेंगल, एक होता है नॉन प्रिमिटिव रेक्टेंगल। तो ये 5 ब्राविस लैटिस होते हैं इसके लिए 2 डायमेंशन के लिए। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। तो हर्मिशियन ऑपरेटर अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूं तो हर्मिशियन जिसका सेल कंजुगेट है ना, हम क्या करें ट्रांसपोज कंजुगेट करें, तो d/dx का ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो ये बनेगा -d/dx। इसी का स्क्वायर कर दो तो ये वापस पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका मतलब बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The scattering of particles by potential can be analyzed by Born approximation. In particular, if the scattered wave is replaced by an appropriate plane wave, the corresponding Born approximation is known as the। अब यार ये देखो पूरा का पूरा तुम्हारे CSIR नेट का और गेट का पेपर उठा के डाला, हालांकि ये ग्रेजुएशन लेवल का तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये PhD वगैरह के एग्जाम में ले रहे हो तो ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को इतनी सारी चीज़ें नहीं आती, ना उनके सिलेबस में होती है। अभी मैं कह रहा हूँ ये 2022 में जो भी पेपर हुआ था इसमें 20-22 नंबर भी आ गए होंगे बच्चों के, तो उसमें सिलेक्शन हो गया होगा। ये ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स है जिसमें रेक्टाफिकेशन वाली थ्योरियाँ हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स है, अब ये नहीं होती है ग्रेजुएशन में, सीधी सी बात है। तो ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों डाले हैं, किसने बनाए हैं, मेरे तो समझ से बाहर है, या फिर मतलब टाइम बचाना था, आलस बहुत ज़्यादा था तो इनको उठा उठा के डाल दिया, तो समझ से बाहर है। इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। अब ये कहाँ ग्रेजुएशन में होता है तुम्हारे, यहाँ पर हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लगा के इसका आंसर निकालना है। अब ये क्वेश्चन जो है ये जेस्ट का क्वेश्चन डाल रखा है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या बताना है, टेंजेंट प्लेन बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास जो भी सरफेस की इक्वेशन होती है उसको लिख लिया मैंने ऐसे, इसको बोल दिया एस सरफेस की इक्वेशन। तो इसके लिए एक बार इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो बन जाएगा YZ, इस पॉइंट की वैल्यू रख दो, ये बन जाएगा 4। इसी तरह से एक बार निकाल लो ds/dy, तो ये बन जाएगा XZ, यहाँ से लिख दोगे 2। एक बार निकाल लो ds/dz, तो ये बन जाएगा XY और इसको भी लिख दो 2। तो यहाँ से बन जाएगा x-1 ds/dx प्लस y-2 ds/dy प्लस z-2 ds/dz इक्वल्स टू 0। x-1 ds/dx ये हो गया 4 प्लस y-2 ds/dy ये कितना हो गया 2 प्लस z-2 ds/dz ये भी कितना हो गया 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 6। ये आंसर आ गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटॉमिक न्यूक्लियस x विद हाफ लाइफ tx, x जो है उसकी हाफ लाइफ है tx और न्यूक्लियस y जो है उसकी हाफ लाइफ है ty। तो कंडीशन फॉर सिक्यूलर इक्विलिब्रियम, सिक्यूलर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि tx ग्रेटर देन होना चाहिए ty। यहाँ पर जो x है वो क्या होगा पेरेंट और जो y है वो क्या होगा डॉटर न्यूक्लियाई, वो क्या होगा डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसलिए tx ग्रेटर देन क्या होना चाहिए ty होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लेट Tg एंड T बी द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा कितना हो जाएगा 13.6 Z² अपॉन N²।
ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू आप रखोगे 1 और फॉर कौन सी स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए n की वैल्यू रखोगे 4। यहां से सॉल्व करेंगे तो रेशो आ जाएगा इसका 16, तो 16 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो Z जो अल्फा रेडिएशन होता है वो कहां पर होगा? जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है और जिनका एटॉमिक मास 209 से ज्यादा होता है। तो ये थे क्वेश्चंस HPU 2022 के PYQs। और ये जो PYQs है ये मतलब ये पेपर अजीब सा ही पेपर बनाया हुआ है, इसमें पीजी के क्वेश्चन डालने के मेरे समझ में मतलब से बाहर है। मतलब कि नेट के और गेट के क्वेश्चंस क्यों डालें जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में आते हैं, ग्रेजुएशन में क्यों डाले हैं? पेपर बनाने वाले पता ही नहीं क्या सोच के पेपर बनाते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। और 2022 के बाकी क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फिलहाल ये जो पेपर है इसके 2 सेगमेंट में कर चुका हूं, बाकी के जो सेक्शंस है अगर वो आपको इस पेपर के देखने हैं तो वो आप ऐप डाउनलोड करके और बैच ज्वाइन करके देख सकते हैं। बैच का नाम है अभ्यास 2.0, जहां पर आपको HPU के रिमेनिंग PYQs अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।